दोस्तों वैसे तो फिलहाल भारत में कई बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहे हैं और मैंने उत्तर पूर्वी भारत के लगभग सभी स्टेट्स के मेगा प्रोजेक्ट पर वीडियो बनाया है। आप चाहे तो उन सब वीडियोस को मेरे चैनल पर देख सकते हैं। दोस्तों इंडिया और नेपाल के बीच बेहतर कनेक्टिविटी के लिए बिहार के रक्सौल से नेपाल के काठमांडू तक एक रेल लाइन बनाया जा रहा है। लगभग 3 बिलियन यूएस डॉलर के बजट से बनने वाले इस रेल लाइन के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे का काम हो गया है। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे कि चाइना के वर्चस्व को नेपाल में रोकने के लिए ये प्रोजेक्ट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। इसके अलावा सर्वे में कितना टाइम और लगेगा, कब इसका कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट होगा और कब तक ये रेल लाइन बनकर कंप्लीट होगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं NE इंफ्रा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों ये है हमारा देश भारत और हमारे देश के नॉर्थ में एक छोटा सा देश है नेपाल। नेपाल और भारत के बीच हमेशा से ही अच्छे संबंध रहे हैं और इन दोनों देशों के बीच अभी ओपन बाउंड्री है, जिसकी वजह से दोनों देशों के नागरिक बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के एक देश से दूसरे देश जा सकते हैं। दोस्तों नेपाल एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, जिस कारण नेपाल से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट इंडिया के रास्ते ही होता है। इसके लिए नेपाल के वीरगंज में एक इनलैंड कंटेनर डिपो बनाया गया है, जो कि इंडिया में रक्सौल से रेल लाइन से कनेक्टेड है और वीरगंज से ही पूरे नेपाल में जरूरत की चीजें पहुंचाई जाती है। लेकिन पिछले कुछ टाइम से चाइना नेपाल में इंटरफेयर कर रहा है। हालांकि चाइना और नेपाल के बीच रोड या रेलवे बनाना काफी चैलेंजिंग है, लेकिन चाइना लगातार इसकी प्लानिंग कर रहा है। इसीलिए चाइना को नेपाल से भगाने के लिए इंडिया के हेल्प से नेपाल के कैपिटल सिटी काठमांडू तक एक रेल लाइन बनाया जा रहा है। ये रेल लाइन इंडिया में बिहार के ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में रक्सौल से स्टार्ट होगा और नेपाल की कैपिटल सिटी काठमांडू को इंडियन रेलवे के नेटवर्क से जोड़ेगा। अप्रैल 2018 में नेपाल के प्राइम मिनिस्टर KP शर्मा ओली जी इंडिया आए थे। इसी दौरान इस रेल लाइन को बनाने की घोषणा हुई थी। ये एक इलेक्ट्रीफाइड रेल लाइन होगा और इस रेल लाइन को बनाने में इंडिया हर तरह से नेपाल की मदद करेगा। फिर अगस्त 2018 में काठमांडू में इंडिया के एम्बेसडर मनजीत सिंह पुरी और मधुसूदन अधिकारी द्वारा MOU साइन किया गया। इस रेल लाइन को सर्वे करने की जिम्मेदारी मिली है कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन को। कोंकण रेलवे ऑलरेडी इंडिया में कई सारे चैलेंजिंग रेलवे प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर चुकी है। चेनाब ब्रिज और उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट को भी कोंकण रेलवे ही एग्जीक्यूट कर रही है। रक्सौल काठमांडू रेल लाइन के लिए प्राइमरी सर्वे 2018 में ही हो चुका था और इसके अनुसार इस रेल लाइन की लेंथ होगी 136 किलोमीटर, जिसमें लगभग 40 किलोमीटर के सेक्शन में टनल होगा और इस पूरे प्रोजेक्ट में लगभग 35 मेगा ब्रिजेस भी बनाए जाएंगे। जमीन अधिग्रहण सहित पूरे प्रोजेक्ट में 2.66 बिलियन यूएस डॉलर से लेकर 3.15 बिलियन यूएस डॉलर खर्च होने का अनुमान है। प्राइमरी सर्वे के बाद अब इस रेल लाइन प्रोजेक्ट के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे भी स्टार्ट हो गया है। इस सर्वे से क्लियर हो जाएगा इस रेल लाइन में कहां और कितने रेलवे स्टेशन बनेंगे, रेलवे ट्रैक की हाइट कितनी होगी, ब्रिजेस कितना बड़ा होगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा इस सर्वे के बाद। इस सर्वे को कंप्लीट होने में लगभग 18 महीने यानी कि 1.5 साल का वक्त लगेगा। कुछ महीने पहले ही कोंकण रेलवे की टीम नेपाल पहुंच गई थी। इस सर्वे के कंप्लीट होने के बाद इस प्रोजेक्ट के लिए DPR बनेगा और लैंड एक्विजिशन यानी कि जमीन अधिग्रहण का काम शुरू होगा और अप्रूवल मिलने के बाद इसमें कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि कम से कम 5 साल का और वक्त लगेगा इस रेल लाइन को बनने में। ये रेल लाइन पहाड़ी एरिया से क्रॉस करेगा और लगभग 35 से 40 किलोमीटर के सेक्शन में टनल बनाया जाएगा। इसीलिए इसका कंस्ट्रक्शन का काम करना भी एक चैलेंजिंग टास्क होगा, लेकिन चाहे जो भी हो हर हाल में बहुत जल्द ही इस रेल लाइन को बनाना होगा, क्योंकि अक्टूबर 2019 में चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के नेपाल विजिट के बाद चाइना भी काठमांडू तक रेल लाइन बनाने की प्लानिंग कर रहा है और अगर चाइना काठमांडू तक हमसे पहले रेल लाइन बना लेता है तो हमारे लिए काफी चैलेंजिंग हो जाएगा चाइना को काउंटर करना। वैसे इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।